आज हम लोग सीखेंगे दक्षता अभ्यास 6। इसमें देखिए क्वेश्चन कितने हैं, 1 2 3 क्वेश्चन ये हो गए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। दक्षता अभ्यास जो होती है वो उस पाठ में जितनी अभ्यास होती हैं सारे अभ्यास की एक तरीके से रिवीजन होता है। क्या होता है, यानी हर अभ्यास में जो क्वेश्चंस आए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस दक्षता अभ्यास में एक साथ होते हैं। लास्ट अभ्यास है, इसीलिए एक तरीके से हमारी हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। ठीक है, तो अभ्यास दक्षता 6 में चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित बीजी व्यंजकों के सभी पद लिखिए। देखिए कितना आसान है, बीजी व्यंजक है और हम जानते हैं कि एक व्यंजक में एक भी पद हो सकता है कम से कम, और एक से ज़्यादा पद हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि पहले चिन्ह जान लेते हैं। यहाँ पर एक चिन्ह माइनस है, एक चिन्ह प्लस है जो दिख रहा है, तो 2 चिन्ह हैं। तो देखिए पहले क्या लिखा है, 3x लिखा है, उसके बाद एक चिन्ह लग गया। इसका मतलब इस चिन्ह ने इस पद को अलग कर दिया, एक पद तो ये हो गया। उसके बाद में माइनस के बाद क्या लिखा, 7y लिखा है, दूसरा पद ये हो गया, और 9 तीसरा पद ये हो गया, है ना। तो कितने पद इसमें है, सभी पद लिखिए। तो कैसे लिखेंगे सभी पद, ऐसे लिखेंगे। पहला सवाल, पद कौन कौन से हैं, एक 3x हो जाएगा, दूसरा क्या है बेटा -7y, और तीसरा क्या है, याद रखिए चिन्ह सहित आता है। 7y का चिन्ह बेटा यहां पर कितना है, तो माइनस सहित लिखा जाएगा। दूसरा देखिए 2a² एक पद हो गया है, उसके अंदर प्लस निशान लगा है, तो प्लस निशान क्या किया, अगला पद ये हो जाएगा, दूसरा, फिर माइनस तीसरा पद ये हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा यहाँ लगा देते हैं, लिखते रहिए लगाने के बाद। ठीक है, देखिए पद कौन से हो गए बेटा, पहला हो गया, पहला 2a² है, 2a की घात 2 कामा, दूसरा पद +5 है, 5a हो जाएगा, और तीसरा पद जो है माइनस में है तो माइनस के साथ लिखा जाएगा। देखिए इसमें 3 पद, इसमें कितने पद हैं, इसमें भी 3 पद हो गए। चलिए अब देखिए आगे सवाल नंबर 2, निम्नांकित में x के गुणांक बताइए। बहुत इजी है, गुणांक का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा 4x, ये वाला बेटा हम जानते हैं क्या है, अचर है, और ये क्या था, चर और अचर एक साथ किस चिन्ह के साथ बंधे हुए हैं आपस में, दोनों के बीच चिन्ह कौन सा है, गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। तो जब गुणे का चिन्ह हो गया तो x का गुणांक 4 हो जाएगा और 4 का गुणांक x हो जाएगा। भाई बताओ 3 × 4 लिखा है, ये 12 होगा कि नहीं 12 होगा, और 4 × 3 कितना होगा, 12 होगा, है। तो 3 का गुणांक 4 है, 4 का गुणांक 3। तो बताओ यहाँ पर x का गुणांक, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहीं लगा दे इसी में, इसको ऐसे लिखिए 3 × x, तो लिखेंगे x का गुणांक बराबर 3। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, दूसरा इसको कैसे लिख सकते हैं, -a² × x, है ना। भाई दोनों के बीच चिन्ह कौन सा है, गुणे का, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, लिख देंगे x का गुणांक जो बचा बराबर -a की घात 2। ठीक है, इसी तरह तीसरा लगा लेंगे, इसको लिख सकते हैं 5y की घात 2 × x। अब थोड़ा इसको देखिए, देखिए x को अगर अलग कर दो, लिख दिया लास्ट में, तो बचा क्या, 5y² बचा। और अच्छा एक बात बताओ, 2 × 3 × 6, और अब 2 × 6 × 3, बताओ गुणा बराबर आएगी अलग अलग आएगी, 2 3 6 छंग 36 आया, 36 आ गया, 2 छंग 12 3 36 आएगा, 36 लिखने का। चलो आपने देखा गुणा में क्रम चेंज करने से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, 4 3 चक्कू, पड़ा फर्क कहीं। तो अब बताइए आप, हमने क्या किया, x को बाद में लिख लिया और 5y को अलग लिख देते हैं, तो बताओ x का गुणांक कौन सा हो जाएगा, x के अलावा क्या बचा है बताओ बेटा,
x के अलावा क्या बचा 5 y की घात 2 है ना भाई, x का गुणा यही तो हो जाएगा इतना। चलिए सवाल नंबर चौथा देखिए, इसको ले सकते हैं। अब देखो x का गुणांक पूछ रहा है तो x के अलावा क्या है माइनस पी क्यू, तो हम क्या करेंगे माइनस पी और q को अलग कर लिया, गुणा अलग कर लिया। अब लिख देंगे x का गुणांक, बस हो गया, x का गुणांक बराबर माइनस पी क्यू। कितना इजी है, इसका टेस्ट लेंगे। कल हम एक एक को बुला के व्हाइट बोर्ड पर यहीं पर एक एक सवाल लगवाएंगे, इसे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से सजातीय पद को छांटिए। देखिए कितनी बढ़िया हो रही पुनरावृत्ति आपकी। सजातीय पद मैंने समझाया था पहले नहीं, जिसमें चर समान हो वही पद क्या होंगे सजातीय पद होंगे। देखिए चलिए, देखिए यहां पर a स्क्वायर है, यहां b स्क्वायर है, छोड़ दीजिए, यहां भी कितना है, तो ये वाला पद और इस वाले पद में बताओ चर क्या है भाई। इन दोनों, इस पद में चर कितना है a स्क्वायर है, इस पद में चर कितना है, हम सिर्फ चर को देखेंगे, अचर यानी संख्या को नहीं देखेंगे। भाई यहां 3 है, इसमें 3 नहीं है, लेकिन a स्क्वायर इसके पास भी है, a स्क्वायर इसके पास भी है, तो जिसमें चर एक जैसे होंगे वही सजातीय पद होंगे। तो लिखेंगे सवाल में, लिख लेंगे, सवाल उतार के लिखेंगे सजातीय पद कौन कौन से हैं बेटा बताओ। एक a स्क्वायर है और दूसरा कौन सा है 2a स्क्वायर। देखो इसके पास भी a स्क्वायर, इसके पास भी a स्क्वायर है, समझे ना समझे, हाँ ठीक। देखो दूसरा, अब बताओ बेटा, इनके पास एक्स वाई चर है, इनके पास वाई जर सजातीय नहीं होंगे, इनके पास केवल एक्स, और इनके पास देखो बेटा क्या है एक्स वाई है। तो बताओ ये वाला और ये वाला कैसा हो जाएगा सजातीय पद। गुड, पहला माइनस, ये हो जाएगा माइनस 3xy और कामा 2xy। समझ में आ रहा है कितना इजी है, केवल चर देखना है आपको, बस हमें इनसे मतलब ही नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ 2, इससे कोई मतलब नहीं हमको। चलो इसमें देखिए 2 सवाल और हैं, वो छूट गए हैं, चलिए इनको यहाँ लिख लेते हैं। सवाल नंबर 3 लिख लेंगे यहाँ, नंबर तीसरे का तीसरा, CA B स्क्वायर कामा A स्क्वायर B। पीछे वाले ये आवाज कैसे आ रही है बेटा, बोलो नहीं। देखो तो लिखेंगे सजातीय, जाओ देखो बेटा, इसके पास C है, इसके पास C है, इसके पास C है, ठीक। इसके पास A है, इसके पास A स्क्वायर, ये नहीं होगा, इसके पास A। अब आप देखो इसके पास AC B स्क्वायर B स्क्वायर, तो आपने देखा ये जो 2 पद हैं ये वाले, ये कैसे हो गए बेटा आपके पास सजातीय पद। AC लिखो चाहे CA लिखो, क्या फर्क पड़ा है कोई बताओ नहीं। गुणे में फर्क नहीं पड़ता है। फिर बता दें, 3 चक्कू और 4 तियां, 3 का पढ़ा पढ़ो 4 12, 4 तियां। देखो क्रम चेंज कर दिया है ना, क्रम विनिमय फॉलो करते हैं गुणन का रूल। चलिए अगला सवाल है तीसरे का चौथा, क्या है 7m स्क्वायर n, अगला है m स्क्वायर n, अगला है माइनस nm स्क्वायर, फिर m स्क्वायर n स्क्वायर और 7nm स्क्वायर। चलो जरा बताओ बेटा इसमें कौन सा सजातीय पद होगा। सजातीय पद छांटिए जल्दी से। देखिए देखो 7 है m स्क्वायर, उसके पास m स्क्वायर। ये मतलब नहीं है कि उधर लिखा पहले लिखा, इससे मतलब नहीं है, होना चाहिए वो पद, वो व्यंजन चर। 7n है उसके पास,
तो जरा आप इनको देखो, इसको देखो और इसको देखो, तीनों चीज के पास हैं। तो ये हो गया 7m² और 7nm²। अगला देखो, देखो इसके पास m² है, इसके पास m² है, इसके पास m², इसके पास m², ठीक। इसके पास n है, इसके पास भी n है, इसके पास n है क्या? नहीं, n² है। तो इन दो को देखो जरा, इसको देखो जरा, ये भी तो होगा साहब, नहीं होगा? चिन्ह से क्या मतलब है भाई? हम सिर्फ चर को देखते हैं। किसको देखते हैं? चर होना चाहिए। तो ये वाला जो आपके पास हो गया -m² और m²n। देखो ये वाले और ये वाले हो गए चर, सजातीय पद, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, चलिए सरल कीजिए। कौन कौन इसको सरल कर सकते हैं? जाओ, हम इधर ही लगा देंगे, ठीक है। पहला सवाल देखते हैं, x - 2y, फिर जोड़ का निशान है 3y - x -3x - 2y, ठीक है। चलिए बहुत इजी है, सिर्फ आपको ब्रैकेट्स, ये छोटा ब्रैकेट है, इसको हटाना है और जोड़ना घटाना जो भी हो करेंगे, सरल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। पहले वाला ब्रैकेट के पहले को चिन्ह लगा है, पहले ब्रैकेट के पहले को चिन्ह लगा है, तुम बोलते बोलो को लगा चिन्ह है, तो ब्रैकेट ऐसे खुल जाएगा, x - 2y आ गया। अब बताओ इस ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह लगा है? तो जब प्लस का चिन्ह लगा होता है तो अंदर में जो भी टर्म होते हैं, जो पद होते हैं, उनके चिन्ह वैसे ही रहते हैं। तो 3y प्लस का है तो प्लस का 3y आ गया, -x आ गया। यहाँ पर इस ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हुआ है, अंदर दोनों टर्म के जो पद हैं उनके दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। 3x प्लस में माइनस हो गया, -2y माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा +2y। अब क्या करना है बेटा बताओ? तो जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं। x यहाँ पर है बेटा और x यहाँ पर है, अब और x यहाँ पर है, देखो 3x है। अब इनको हम एक साथ जोड़ घटा देंगे, या चलो एक लाइन लिख लेते हैं। इसको उतार लीजिए, x को, इस वाले को इसके पास ले आते हैं, इसको एक पास ले आए, इसको भी इसके पास ले आते हैं, हो गया एक पास। अब 2y को उतार लेते हैं, -2y + 3y और ये 2y, देखो ठीक है। हमने क्या किया, सजातीय पदों को एक पास लिख लिया, जिससे जोड़ने घटाने में आसानी रहेगी। अब क्या करेंगे बताओ? तो ये प्लस का है, ये माइनस, ये दो माइनस के हो गए, तो माइनस माइनस वालों को जोड़ लो। ये 3x है, ये 1x है, तो 3 1 4x, यानी माइनस का 4 हो गया 4x, और ये प्लस का 1x, तो माइनस में से गया, माइनस के 3x बचे। ठीक, इधर आ जाओ, माइनस का है ये, लेकिन बेटा ये देखो दोनों प्लस के हैं, तो 3y और 2y 5y हो गया, तो 5y, 5 प्लस का 2 माइनस का, एक प्लस में से माइनस घटा दो, 3 बचा, वो भी प्लस का आएगा 3। ठीक है, चलो उतारो उसको। सवाल नंबर 2 देखिए, 3mn² - 5m² प्लस माइनस लगा हुआ है 7mn², इस तरह लिखा हुआ। ठीक है, बहुत इजी है, ये तो बहुत बड़ा आसान सवाल। देखिए ये सवाल नंबर दूसरा यहाँ लगाएंगे। चलिए पहले उतार लेते हैं, 3mn² माइनस ब्रैकेट लगा, ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस -7 और -2m²n²। देखिए यहाँ ब्रैकेट लगे हैं, उनको ब्रैकेट हटाएंगे पहले। देखो अच्छा बताओ बेटा, इस ब्रैकेट के अंदर एक पद है कि 2 पद हैं? एक ही पद है, क्योंकि चिन्ह को है ही नहीं, तीनों गुणे में है, तो ऐसे उतारा जाएगा -5m²n²। देखिए बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो प्लस जब बाहर होता है तो अंदर जो भी चिन्ह होता है वही आता है। यहां पे देखो 2m²n²। अब सजातीय पदों को एक पास लिखेंगे बेटा, देखो ध्यान दो उधर, इसमें mn² है, इसमें इसको देखो जरा, इन दो को देखो,
एम एन स्क्वायर, है ना। चर चर सेम है, सजाती पद एक पास लिखेंगे। सजा एक, हाँ वही एक पास लिखेंगे। इसी प्रकार एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये दोनों सजाती पद एक जिसे हैं। अब देखिए बताओ बेटा, यहां पर लगा देते हैं। ये माइनस का है, ये प्लस का 3 है, तो घटेगा ना बेटा, तो बड़ी गिनती से घटा दो, 7 चिन्ह का 4 बचेगा, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या जो है उसका माइनस चिन्ह है। यहाँ पे आ जाओ बेटा, दोनों माइनस हैं, देखो ये वाला भी माइनस, ये वाला माइनस, चर समान है, सजाती पद हैं, माइनस माइनस जुड़ेंगे तो 5 में जोड़ जोड़ कितना आएगा 7, चिन्ह माइनस है।